ठीक। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और उस श्रृंखला में अपने लोग 48 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज क्वेश्चन करेंगे 49। क्लियर? ये 49 क्वेश्चन आपका 2024 में आया है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 का मूल 2 है तो के का मान ज्ञात करो। क्लियर? अच्छा, मैंने आपको बता रखा था कि कोई भी द्विघात समीकरण है, पहले तो हमें बताइए द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म क्या होती है, बताइए। वेरी गुड, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे? 2 मूल होंगे। तो यानी कि यहां समीकरण अगर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 है तो इसमें एक्स के मान कितने होने हैं? 2 मान होने हैं। उसमें एक मान हमको दिया है। क्लियर? तो हमें उस एक मान को यहां पर पुट कर देंगे और के का मान निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है। ठीक, अब अगर एक मूल 2 है तो हम x की वैल्यू को क्या लेट कर लेंगे? x इक्वल टू 2। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 का जो वैल्यू है वो हम कहां रख देंगे? समीकरण। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण में रखने पर। सबको समझ में आ रहा? वेरी गुड। रखने पर तो क्या हो जाएगा? जब हम x की वैल्यू को समीकरण में रख लेंगे, तो हमने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हम वैल्यू को रखते हैं तो ब्रैकेट में रखते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन की एरर ना हो। तो हम क्या करेंगे? x के प्लेस पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस के x के प्लेस पे 2 रखेंगे तो ब्रैकेट में रखेंगे। क्लियर? और माइनस 8 इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? 2k हो जाएगा। क्लियर? और ये माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 4 है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। तो माइनस के 8 से 4 सब्सट्रेट होगा तो कितना बचेगा? माइनस का 4। वेरी गुड। तो 2k माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मैंने आपको सिखाया है, इसको कान पकड़ के जब बराबर के उधर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? साइन इंटरचेंज करेगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2k इक्वल टू 4। यहां से आप वैल्यू निकालेंगे k की, तो क्या होगा? देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में होता है, बराबर के इधर जाएगा तो अपान में चला जाएगा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? k इक्वल टू 4 अपान 2। अब इसका पहाड़ा पढ़ लो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 2। यही हमारा सुंदर सा प्यारा सा आंसर। क्लियर? सबके समझ में आ गया? क्वेश्चन आपको कैसे लगाना है बोर्ड एग्जाम में जिससे आपकी मार्किंग फुल हो और आपको पूरा मार्क्स मिले क्वेश्चन। ठीक है? अब आप लोगों में से कौन सा स्टूडेंट इसको लगाएगा? अनिकेत, आप लगाएंगे? आइए, ये जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है 2023 का, इसको आप जरा सॉल्व करिए। ये मार्क करिए। सभी लोग समझेंगे? ठीक है? इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन आप दूसरे स्टूडेंट से लगवाएंगे। वेरी गुड। ठीक है, समझेंगे? बाकी स्टूडेंट क्वेश्चन को अपने आप खुद भी लगाएं। ठीक है? जो सीख गए वो अपने आप लगाएं और जो नहीं सीखे हैं वो इस क्वेश्चन को समझें कि कैसे लगा रहे हैं। ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा अभी।
बताते भी रहा करो, बोलते भी रहा करो कैसे लगा रहे हो। अब x की वैल्यू यहां पुट करोगे, ठीक। ठीक है, वेरी गुड। सभी के समझ में आ रहा? वेरी गुड। ए की वैल्यू क्या आएगी? -7। आप लोगों ने अपना क्वेश्चन कॉपी पे लगाया होगा तो सभी का -7 आया होगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको इन्होंने लगाया है कि यदि समीकरण 2x² ax + 6 = 0 का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन आप ही के साथी अनिकेत वर्मा जी ने लगाया है और सही लगाया। क्लियर? ठीक, अब ऐसी इसी श्रृंखला में अपने लोग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा टारगेट है पूरे सिलेबस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमारी ऑफलाइन क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको बताएं कि हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं और पूरा सिलेबस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आएगा मैथमेटिक्स का और साइंस का, उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन आप लोग भी बोर्ड पे कैसे लगाते हैं और उसमें जो कमियां रह जाएंगी आपके सोल्यूशन लिखने में, आप कैसे लैंग्वेज लिखते हैं जिससे आपकी मार्किंग कट जाती है और हम 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए या 90+ स्कोर कैसे करेंगे, इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।